देखिए जो 99.99% यानी कि ऑलमोस्ट 100% जो कलेश लड़ाई झगड़ा किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं वो मतलब माता पिता के बीच में हो, वो बच्चे और पिता के बीच में हो, माता और पिता के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, जितने भी रिश्ते हैं, मैंने बोला 99 मतलब 100% जितने भी कलेश झगड़े लड़ाई होते हैं वो पैसों को लेके होते हैं, यानी कि मनी के लिए होते हैं, जो भी सब झगड़े होते हैं। अ, तो इसलिए आप लोग को ये एडवाइस है कि शादी के पहले अगर आप लड़की हैं तो आप ये जान लें कि लड़का क्या कमाता है, क्या काम करता है, कितना क्या सिस्टम है, सब जान लीजिए। और वहीं आप एक लड़का है तो आप ये जान लीजिए कि वो लड़की अर्निंग करती है कि नहीं, अगर करती है तो कितना करती है, और उसकी स्पेंडिंग हैबिट क्या है। कि सपोज उसके माता पिता अमीर घर से हैं, वो लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो उसको 15-20 हजार रुपए पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं, आप एक 25-30 हजार की नौकरी करते हैं, यानी कि आपकी पॉकेट मनी के आपकी सैलरी के इक्वल उसको पॉकेट मनी मिलती थी। अगर ऐसा रिश्ता हो गया तो बताइए इसका अंजाम क्या होगा। आपको 25 से 30 हजार में पूरा महीना घर चलाना है, सब चीज करना है, वहीं वो 25 से 30 हजार सिर्फ घूमने फिरने में यूज करते थे। तो इमेजिन कीजिए ऐसे कपल का शादी के बाद क्या हालत होगा। हर बात पे हर चीज पे लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि जो आपकी सैलरी आएगी वो तो पॉकेट मनी के बराबर था, और आप लोग ने जल्दबाज मतलब आप लोग ने शादी कर लिया। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों आपस में बैठ कर डिस्कस करें, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डिंग बाकी आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, क्या वो जो लड़की है वो कोई घर का काम करेगी कि नहीं करेगी, कि उसको मेड चाहिए, उसको हर एक काम के लिए हाउस हेल्प चाहिए। तो ये जैसे हाई मेंटेनेंस लड़की है, इनका इतना खर्चा है, तो क्या आप उतना खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे। उसको घूमी घूमी बहुत पसंद है, हर दूसरे तीसरे दिन उसको जाना रहता है किसी ट्रिप पे। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप लड़की हैं तो आप भी सुनिए, देखिए क्या आपकी लड़की ऐसे साथ ऐसे लड़के से तो नहीं हो रही है जो अपने माँ बाप के ही सपने पूरे किए जा रहा है, माँ बाप का गांव में घर बनवा रहा है, माँ बाप के लिए गाड़ी खरीद रहा है, माँ बाप के लिए अलग अलग तीर्थ यात्रा प्लान कर रहा है, और आपके ऊपर 1 रुपए भी नहीं खर्च करता, ना आपको पूछता है कि आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं देता। तो ये सब चीजें जो होती हैं फिर आगे चल के शादी के बाद कलेश का कारण बनती हैं। क्या वो जो लड़का है वो अपने भाई बहनों के ऊपर बहुत मेहरबान रहता है, वो अपनी सैलरी पूरी अपने भाई बहनों के ऊपर लुटा देता है, खर्च कर देता है, और फिर शादी के बाद भी ऐसे ही करे। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो शादी के पहले डिस्कस अगर कर ली जाए तो ये जो मैरिज में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, इवन पैसे की रीजन की वजह से डाइवोर्सेस होते हैं। पैसे की रीजन की वजह से क्या, मतलब पैसे की ही रीजन की वजह से डाइवोर्सेस होते हैं। इनफिdelity इनफिdelity वगैरह तो बहुत ही लास्ट पायदान पे आते हैं। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीजन है इंडिया में जो इंक्रीजिंग डाइवोर्सेस हैं, वो फाइनेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होते दोनों कपल के बीच में। और अगर आप लड़के हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं और आपकी वाइफ के घर वाले थोड़े इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो क्या आपकी वाइफ 20-25-30 हजार ऐसे ही अपने घर पे मंथली भेजना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब जैसे कि अजम्पशन है। और हाँ, अगर आप लड़के हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार लड़की 30,000 कमा रही है, मैं 50 कमा रहा हूँ, टोटल 80 हो गया, तो आपको ये नहीं सोच के चलना है। आपको ये सोच के चलना है कि आप 50 ही कमा रहे हैं, आपको उसमें पूरा घर का गुजारा करना है। वो जो 30,000 आपकी वाइफ का है उसका आप कोई एज सच कंसिडरेशन मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने ये सोच के अपनी वाइफ को भी सैलरी इंक्लूड करके आपने कोई इन्वेस्टमेंट कुछ डिसीजन लिया और आगे चल के प्रेगनेंसी वगैरह के सिस्टम में वो जॉब छोड़ना पड़ता है उसको, या तो उसका मूड नहीं करता जॉब करने के लिए, तो फिर आप बहुत ही बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में जा सकते हैं। तो ये रहा फाइनेंसेस को लेके। जो लड़की है
क्या उस ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़की को लेके भी है लड़के को लेके भी है। जैसे लड़की है उसको हाई फाई सैंड मतलब हाई फाई शोरूम से सैंडल चप्पल कपड़े खरीदने होते हैं, उनको हर एक महीने में नए कपड़े चाहिए होते हैं। वही सेम लड़का है जिसको अपना एडिडास का शूज 60,000 वाला खरीदना रहता है, और उसके अलावा जॉगर्स वगैरह ये सब दुनिया में बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे स्पेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, अगर शादी के पहले ही डिस्कस कर ली जाए शर्मा शर्मी को साइड में रख के, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे। तो ये फाइनेंसिस सबसे पहले डिस्कस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर, और बनाते हैं आपकी मैरिज को, मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच।